लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। दोनों की सबसे अच्छी बात यह है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की, उनने काया पलट दी है हमारे इस देश की। कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है और नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उसका उद्घाटन करने आते हैं। और मध्य प्रदेश में पहली बार 23 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। भोपाल में पहली बार रात में रुकेंगे पीएम मोदी और 1 बजे कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। शाम 4 बजे विधायक और सांसदों के साथ बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे जीआईएस का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में बन रहे हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल के नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखी जानी है और इस हॉस्पिटल के खुलने से यहां आसपास, चाहे वो उत्तर प्रदेश के जिले हों या फिर मध्य प्रदेश के, दोनों ही को लाभ मिलेगा। और अभी तक इस कार्यक्रम से जुड़ी जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है और ऐसे में आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना एक आकर्षण का केंद्र रहेगा और प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो वे हॉस्पिटल की नींव रखेंगे और साथ ही इस कार्यक्रम में उनका जो संबोधन होगा वो भी काफी मायने रखता है कि आखिर उनका संबोधन क्या रहता है, वे क्या बोलते हैं, क्योंकि 3 प्रमुख लोगों का यहां पर संबोधन होगा जिसमें और साझा भी करेंगे। शास्त्री आज एक और इतिहास बनेगा, पहली बार देश के प्रधानमंत्री हमारे राजभवन में अतिथि बनेंगे। यद्यपि प्रधानमंत्री नेहरू जरूर आए थे पहले, लेकिन वो यहाँ राजभवन कभी नहीं रुके, वो निजी निवास में और कहीं और रुके थे। मैं मान के चलता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए इतिहास का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और ऐसे में जब सभी निवेशक आए, अलग अलग स्थान से आए, देश से विदेश से, अपने प्रदेश से, सबकी मनोकामना पूर्ण और मध्य प्रदेश सबके साथ सबका विकास माननीय जी मोदी जी के मंत्र के साथ आगे बढ़े, इस भावना के साथ हमारी सरकार सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री का आना, बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखना, ये आकर्षण का केंद्र रहेगा। और इस कार्यक्रम को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने भी तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। तो आज के कार्यक्रम को लेकर डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस कार्यक्रम पर नजर हमारी बनी हुई है और इस वक्त ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये पूरा कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम है आपको निश्चित रूप से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास रहेगा वो कैंसर हॉस्पिटल की और साथ ही साथ उनके मेडिकल कॉलेज की स्थापना से न सिर्फ मरीजों को यहाँ पर इलाज मिलेगा बल्कि जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाना ऐसे छात्र छात्राओं के लिए भी यहाँ अवसर के द्वार खुलेंगे और इन द्वार से वे अपने गंतव्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकेंगे। ये जो बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, इस इंस्टीट्यूट से, इसके 3D मॉडल से भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भव्य और कितना आधुनिक
हॉस्पिटल होगा और इसके लिए जो मॉडल 3D मॉडल जारी किया गया है वो अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और छतरपुर जिले में बाबा बागेश्वर धाम में ये बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करेंगे और यहां मंदिर में दर्शन करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे और इसी दिन शाम को प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचेंगे। सांसदों और विधायकों से सरकार और संगठन के बारे में बात करेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सोमवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में 23 घंटे रहने वाले हैं। ये है कि 60 दिन के अंदर यशस्वी माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र पर विशेष अनुकंपा है, उनका विशेष स्नेह है, तो वो पुनः आ रहे हैं। और हनुमान जी ने जो कार्य किया है, लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए, तो वो लाए थे संजीवनी बूटी। अब हम तो नहीं ला सकते हैं, हम पहाड़ तो क्या, हम तो कुछ नहीं उठा सकें, तो हमने विचार किया कि हम यहाँ अस्पताल लाएंगे, बाद में उसे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ताकि यूपी के 10-12 जिले और मध्य प्रदेश के 10-12 जिले ये बुंदेलखंड क्षेत्र हरा भरा हो, सुखी हो, निरोगी हो और बागेश्वर धाम से उसे कृपा भी मिले और अस्पताल में उसको दवा भी मिले। भारत के प्रत्येक मंदिरों की दान पेटियों से आने वाले हिंदुओं के द्वारा दिए हुए चढ़ावे से दीनहीन निराश्रित हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। इसमें कोई दलित या पिछड़ा या बिछड़ा नहीं है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं, तो सबको अपना उत्सव भव्यता के साथ मनाने का अधिकार है। इसलिए हमने 251 दूल्हों के लिए 251 घोड़े मंगाए हैं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, तैयारियां तो लगभग मुकम्मल हो गई हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावा यहां पर नजर आने वाले हैं? कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? कोई परिवर्तन समय में, कोई बदलाव? और आवाज नहीं पहुंच पा रही है शैलेंद्र तक, कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बातचीत करने का। और कथावाचक पुंडरी गोस्वामी भी बागेश्वर धाम पहुंचे हैं और उन्होंने बालाजी सरकार के दर्शन किए और न्यूज़ 18 से बातचीत की। महाराज को दी है और मुझे लगता है कि ये दुनिया के उस एक विलक्षण स्थानों से है जहां समाज का अंतिम से अंतिम व्यक्ति और अब प्रधान से प्रधान व्यक्ति भी पहुंच रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि अब तक अस्पतालों में मंदिर होते थे, अब मंदिर में अस्पताल बना रहे हैं, ये पार्टी नई शुरू कर रहे हैं। आप लोग कैसे इसको सहयोग देंगे ताकि आगे आने वाले समय में और मंदिरों में इस तरह के अस्पताल का निर्माण? निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मंदिर संपूर्ण समाज का हित करने के उद्देश्य से स्थापित होता है। तो और हनुमान जी ने 2 ही काम अपने जीवन में मुख्य किए और वो दोनों काम यहाँ से हो रहे हैं। एक सीताराम जी को मिलाया तो कन्या विवाह के रूप में कितने जोड़ों को यहाँ मिलाया जा रहा है। दूसरा, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो हनुमान जी ने उनकी रक्षा करी। तो जोड़ों को मिलाना और रोग को दूर करना, ये दोनों काम हनुमान जी के जो यहाँ किए जा रहे हैं और बहुत सराहनीय और सब स्थानों पर ऐसा होना चाहिए। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का चल रहा है।